बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम उर्दू सराय में मुहावरा कहानी के साथ राबिया इरफान का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, आज के मुहावरे में पहला मुहावरा है, आप मरे जग पर लो। यानी कि मरने वाले के लिए कयामत उसी दिन शुरू। यानी जब इंसान कोई मर ही गया तो फिर उसके लिए कयामत का क्या इंतज़ार। यानी उसके लिए तो कयामत उसी दिन ही आ गई जिस दिन कोई भी शख्स मर गया। नाज़रीन और सामीन, फ्रांस के बादशाह लुइस एक्सवी के आशिक मादाम डी पोम्पाडोर से मंसूब एक फ्रांसीसी इजहार है। इसका मतलब ये है कि किसी को उसकी परवाह नहीं है कि उसकी मौत के बाद क्या होता है। जी तो नाजरीन और सामीन, हमारा दूसरा मुहावरा है, अशरफियाँ लुटी कोयलों पर मोहर। जी, अशरफियाँ लुटी कोयलों पर मोहर। तो इसका मतलब ये है कि बड़ा नुकसान तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन छोटे नुकसान पर वावेला मचा देना। इसे कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि फजूल मसारिफ पर तो लाखों उड़ा दिए, यानी फजूल खर्ची कर ली, मगर ज़रूरी अखराजात में बुखल किया जाए, कंजूसी की जाए। तो इस तरह के मकामात के लिए ये ज़रबुल मिसल या मुहावरा बोला जाता है, अशरफियाँ लुटी कोयलों पर मोहर। यानी जब कोई शख्स नुकसान तो बर्दाश्त कर ले और खामोश बैठ रहे, लेकिन अगर कभी कोई मामूली सा नुकसान हो जाए तो वो वावेला शुरू कर दे, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था। अब हमारा अगला मुहावरा है, अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। इसे इस तरह भी बोला जाता है, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। नाजरीन, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह फरमा दीजिएगा, लेकिन पहले ज़माने में होने को, करने को इस तरह से बोला जाता था, क्या करत हो, क्या होवत है। तो मेरा ख्याल है कि होवत ठीक है, अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। तो नुकसान हो जाने के बाद पशेमान होने का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी बेमौका अफसोस फजूल है। तो इस वक्त ऐसा जुमला या मुहावरा बोला जाता है जब नुकसान होने के बाद बेसूद अफसोस का इजहार किया जाए। सामीन, हमारा मुहावरा है, अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता। यानी कि अपनी चीज़ में सब खूबियाँ नज़र आती हैं और अपनी चीज़ को अच्छा बताते हैं। हर एक अपनी चीज़ को अच्छा कहने के साथ साथ उसकी बुराई भी सुनना पसंद नहीं करता और उसे बुरा नहीं कहता। इसलिए ये ऐसा मुहावरा बोला जाता है कि जब किसी की चीज़ में वाज़े बुराई नज़र आ रही होती है, वाज़े उसका कसूर नज़र आ रहा होता है, तो कोई इसे मानता नहीं है। हमेशा दूसरों पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है या कोई भी नक्स निकाल दिया जाता है, लेकिन अपनी चीज़ को हमेशा वो डिफेंड करते हैं, उसका दिफा करते हैं। उल्टे बांस बरेली को। जी नाजरीन, सबसे पहले तो मैं इसका लफ्ज़ी मतलब बताऊंगी कि बरेली भारत का शहर है और इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में बांस उगते हैं और वहीं से ही लाए जाते हैं। लेकिन देखें, अगर बांस वहाँ उगते हैं और फिर वहीं पे ही वापस जाएंगे तो जुमला ये बोला जाता है कि उल्टे बांस बरेली को। यानी एक इसका पस मंज़र ये है कि एक औरत छत पर खड़ी थी और वो देख रही थी कि ट्रकों के ट्रक बांस के लद कर या लाद कर लाए जा रहे हैं बरेली के साइड पे, बरेली शहर में। तो उस खातून ने बरजस्ता कहा,
उल्टे बांस बरेली को? यानी इन लोगों की बेवकूफ़ी में क्या शक है कि जो हिंदुस्तान के किसी इलाके से बांसों का ट्रक लेकर बरेली शहर में बेचने को आए, तभी ये किसी भी शख्स की बेवकूफ़ी को जाहिर करने के लिए तब से ये जुमला मशहूर हो गया, ये मुहावरा मशहूर हो गया और बोला जाने लगा, उल्टे बांस बरेली को। नाज़रीन सामीन, हमारा अगला मुहावरा है आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से गिरा खजूर में अटका उस वक्त बोला जाता है जब कोई भी इंसान या कोई भी फर्द किसी एक मुसीबत से निकले तो दूसरी मुसीबत में फंस जाए। यानी एक बला से निकला तो दूसरी में गिरफ्तार हुआ। आप में से जिसने खजूर का दरख्त देखा है वो इसका बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका का मफहूम कितना मुश्किल हो सकता है। यानी एक आफत से निकला तो दूसरी में फंस गया। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कारवां पॉइंट, आपका अपना चैनल। सुनते रहिए, देखते रहिए। अच्छा जी, अगला जुमला है आँख ओझल पहाड़ ओझल। हमारा मुहावरा है आँख ओझल पहाड़ ओझल। सामीन, निगाह से ओझल होने से तो पहाड़ भी नज़र नहीं आता, तो किसी को तभी तक हमारा ध्यान रहता है जब तक उसकी नज़र के सामने रहें। लिहाजा जो चीज़ सामने ना हो उसका होना न होना बराबर है। इसलिए कहा जाता है आँख ओझल पहाड़ सोच भी नहीं रहती। नाज़रीन, आम के आम गुठली के दाम। ये मुहावरा उस वक्त बोला जाता है जब एक चीज़ से दो फायदे लिए जाएं। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आम भी खा लिए और गुठली बेचकर उससे भी फ़ायदा उठाया गया या उठाया जाए। हर तरह फ़ायदा ही फ़ायदा, हर सूरत से नफ़ा ही नफ़ा, दोहरा फ़ायदा। जी तो नाज़रीन, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंदीदगी या नापसंदीदगी की सूरत, दोनों सूरतों में कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इजाज़त चाहने से पहले आपसे इल्तिमास करूँगी कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कारवां पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अपने अहबाब से भी शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।